हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश के छोटे उद्योगों को जितना कोयला मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और रायपुर जिलों में लगे कई बड़े स्टील प्लांट जो पिछले कई साल से राज्य के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, आज कोयले के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। इन्हें अब तक SCCL से कोयले की आपूर्ति होती आई, लेकिन इस साल पीक टाइम में भी कोयला नहीं मिलने से इनकी हालत लगातार खराब हो रही। जाहिर तौर पर इससे उत्पादन प्रभावित होगा और अगर उत्पादन प्रभावित हुआ तो इसका अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ कोल संकट के लिए SCCL को जिम्मेदार बताता है, लेकिन उधर SCCL का कहना है कि संकट जैसी कोई बड़ी स्थिति नहीं। बहस करेंगे, बात करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जारी है कोल संकट। SCCL की लापरवाही, ठप हुई कोयले की सप्लाई, लघु उद्योगों का बुरा हाल, कोयला बन गया काल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोयले को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पीक टाइम में कोयला न मिलने से लघु उद्योगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से CSIDC ने कोयला खरीदी के लिए SCCL को भुगतान भी कर दिया। इसके बावजूद SCCL कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है। स्थिति यह है कि कोयले की कमी के कारण अब लघु उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने लगा है। छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोयला पैदा होता है, किंतु जब भी छत्तीसगढ़ के लघु उद्योग को कोयला की जरूरत पड़ती है, सब उस पर तरह तरह के अड़ंगेबाजी करने लगते, कहानी बनाने लगते। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो कमिटमेंट किया है लिखित में, उस कमिटमेंट को पूरा करे। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ की माने तो 8,000 टन कोयले के लिए इस महीने एडवांस में पैसा जमा कर दिया है। इसके बावजूद उद्योगों को कोयले का अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। ये पहली बार नहीं जब लघु उद्योगों के सामने कोयले का संकट हो। लघु उद्योगों को हर वित्तीय वर्ष में कोल संकट से जूझना पड़ता है। दरअसल भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने लघु उद्योगों के लिए राज्य सरकार लघु उद्योगों को बांटने के लिए CSIDC को अधिकृत किया, जिनके द्वारा भुगतान करने के बाद भी SCCL कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ का आरोप है कि इस वर्ष भी मार्च में लैप्स होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं SCCL प्रबंधन ने कोयले की कोई कमी नहीं होने का दावा दोहराया। कुछ दिनों में हम लोग ने 6,20,000, 6,30,000 प्रतिदिन के हिसाब से हमने कोयला निकाला है। तो ये एक अच्छा उत्पादन है, बहुत अच्छा उत्पादन है कंपनी का, और इतने उत्पादन के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे उपभोक्ता असंतुष्ट होंगे। प्रदेश के छोटे उद्योगों को कोयला सप्लाई नहीं होने पर सियासत भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी को कोल संकट ना हो। राज्य सरकार को भी समस्या को दूर करने प्रयास करना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से ही कोयले की कमी पूरे देश में हो रही है। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास जारी है कि किसी को संकट ना हो, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके, मुझे लगता है कि संकट की स्थिति ना बने, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण से कोयले की कमी पूरे देश में हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी उद्योगों को जो आवश्यक कोयले है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर हकीकत यह है कि प्रदेश में छोटे उद्योग कोयले की भारी कमी से जूझ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका सीधा असर प्रदेश के आर्थिक विकास और यहाँ के राजस्व पर पड़ेगा। अब सवाल ये कि छत्तीसगढ़ के हितों को अगर नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जितेंद्र थवाइद, IBC 24, बिलासपुर। तो केंद्र, राज्य और प्रदेश का उद्योग जगत, ये तीन इसमें अलग अलग वर्ग हैं जो इन्वॉल्व हैं। केंद्र कहता है कि हम अपनी तरफ से निर्देश दे चुके हैं, राज्य कहता है कि केंद्र की गलत नीतियों की बदौलत ये समस्या है, और उद्योग जगत की लगातार दोनों पक्षों से मांग है कि अगर उद्योग प्रभावित हुआ तो इससे न केवल स्टेट बल्कि स्टेट के साथ साथ देश में भी उत्पादन प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग संचालित हैं, भले ही उनकी इकाइयाँ छोटी क्यों ना दिखती हों।
हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं जो इस मुद्दे के ऊपर अपनी सीधे सीधे राय रखेंगे। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक महोदय, और डॉक्टर विनय जायसवाल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय जायसवाल जी से मैं पहले पूछूंगा, डॉक्टर साहब, लगातार आपको पता है कि उद्योग जगत की मांग रही कि हमारी जितनी डिमांड है, केंद्र और राज्य के बीच का जितना करार है, उतना कोयला आप हमें दिलवा दें। क्या वजह है, कहाँ रोड़ा है? क्योंकि एसईसीएल से आप बात करें तो बार बार कहते हैं कि हमारी तरफ से हम उत्पादन पूरी तरह से और पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, हमारे किसी व्यक्ति को, ग्राहक को इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर समस्या कहाँ है? देखिए पुनीत जी, जो पावर सेक्टर जो है और नॉन पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, खास करके आप अगर देखेंगे कि जो कोल नीति में जो परिवर्तन हुआ है, खास करके कॉमर्शियल माइनिंग जो बिल है उसको जब से केंद्र सरकार ने पास किया है, तब से ये स्थिति पैदा हो रही है पुनीत जी। क्योंकि एसईसीएल जो है वो भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 80 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के साथ में कोल माइंस का भी राष्ट्रीयकरण किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हमको उत्पादन करना है, और जो कोयला जो है, रत्नगर्भा धरती में जो कोयला है उसको बराबर जो देश के रहवासी हैं उनमें उसका हक है। लेकिन देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई और 2018 में जो कॉमर्शियल माइनिंग को परमिशन दिए, और जो बड़े बड़े प्लेयर जो अदानी अंबानी जैसे प्लेयर जो है जब से आए हैं, तो इनके कोयला की बिक्री के लिए आप जानते हैं कि अगर एसईसीएल कोयला नहीं देगा तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो कॉमर्शियल अभी उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोयले का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो अनाप शनाप जो रेट में जो नॉन पावर सेक्टर के जो छोटी स्पंज आयरन की कंपनियां हैं या छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं, उनकी जो कोयले की जो आपूर्ति है वो उससे उनको मजबूरी में करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से वो महंगा जब होगा तो इनके भी दाम जो है, जो प्रोडक्ट है उसके दाम में भी इंक्रीज होगा। तो ये एक बड़ा जो समस्या है, केंद्र की सरकार ने जिस तरह से 3 कृषि कानून लेके आए थे जिनको वापस करना पड़ा, उसी प्रकार से ये जो कॉमर्शियल माइनिंग, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा है पुनीत जी, इसको समझना पड़ेगा हमको। क्योंकि सीएसआईडीसी ने पूरा का पूरा पैसा, इसको जो 1 लाख टन जो जरूरत है छत्तीसगढ़ का, खास करके छोटे उद्योगों के लिए, उसको देने के बाद भी उसकी जो पूर्ति है वो जो एसईसीएल नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े अड़ंगेबाजी, बहानेबाजी करना, क्योंकि सरकार का सीधे नियंत्रण इसमें है नहीं, राज्य सरकार का सीधे नियंत्रण जो है कोल कंपनी में है नहीं, सीधे जो इसका गवर्नेंस है वो कोल इंडिया से होता है जी। और डॉक्टर जायसवाल, क्या आप ये स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये इस तरह की डिमांड बनाई जा रही है, या ये बीच का लैक डेवलप किया जा रहा है, ये कहने की कोशिश करेंगे आप? सीधा दिख रहा है पुनीत जी, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट का विषय ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जब से कांग्रेस की बनी है, यशस्वी भूपेश बघेल जी जब से इसके मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए, अगर हम कृषकों को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, तो आपने सुना डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी। अभी डॉक्टर जायसवाल जी जो कह रहे थे उनके 2 पॉइंट थे। पहली बात तो ये थी कि केंद्र और राज्य के बीच में मंत्रालय स्तर के ऊपर जो करार हुआ वो पूरा नहीं हो पा रहा, वो उद्योगों को मिल नहीं पा रहा जो उद्योग डिमांड करते हैं, और उसका पहला पैसा भी पहले से उनका एडवांस में जमा है। आखिर क्या वजह आप पाते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ सत्ता पक्ष से आपके सामने भी बात की तो कहते हैं कि केंद्र की गलत नीति और एक हिडन मंशा दिखती है कि अब जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं शायद उनको लाभ पहुंचाने के लिए सब हो रहा है। पुनीत भाई, आज छत्तीसगढ़ में जो बजट पेश हुआ है, लगभग 11% हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ है जी। इसमें से 8.5% जो ग्रोथ हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ही ये ना कांग्रेस का है ना भाजपा का, ये हमारे राज्य का है। इंडस्ट्री हमारे राज्य के एसेट्स हैं और इस इंडस्ट्री से भी
हमारे राज्य की डेवलपमेंट आधारित होता है। हम इस पर किसी भी प्रकार के कोयले के आवंटन के लेकर के कोई सीधे सपाट कोई राजनीति बातचीत नहीं करना चाहते। हम तो एक ही बातचीत करना चाहते हैं, हमारी भी भूमिका है और पहल करने के लिए, और राज्य सरकार की भी भूमिका है पहल करने के लिए। राज्य सरकार इन बातों को कह करके केवल पहले जैसा होता था, कोरोना का वैक्सीन को लेकर हमने तो चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, हमने तो बारदानों के लिए चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, हमने समर्थन मूल्य के लिए लिखा है केंद्र सरकार। ये पत्राचार से नहीं होगा, सीधे सीधे राज्य सरकार का, भले आपका नहीं हो लेकिन आपको अपनी राज्य की, हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम बैठ करके एसीसीएल से बातचीत करें कि जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो कमिटमेंट लघु उद्योगों को दिया है, उन लघु उद्योगों को कोल सप्लाई करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हम सब लोग साथ में है, इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। हम इस पे कतई राजनीति नहीं करना चाहते कि इंडस्ट्रियल हमारे भी है, इस राज्य के है, इसलिए इसमें कोताही बरतने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पहल करने की जरूरत है। नियत साफ होनी चाहिए, हमें इस पे कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें तो एक पक्ष बात करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे उनको बुला करके बातचीत रखनी चाहिए और इस बात को दबाव बनाना चाहिए। हम लोग भी, मैं तो इंडिविजुअल इस बात को लेकर के हमारे राज्य के उद्योगों के मैं तो साथ में रहूंगा। डॉक्टर बांदी, आप जैसे मैंने आप शुरू में कहा था कि आप दोनों बड़े साफ बात करते हैं। आपने कहा नियत हमारी साफ है, अगर नियत साफ है तो नीति में वो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और बार बार यहाँ से ये बयान आता है या ये आरोप लगता है कि नीति आप बना ही इस तरह से रहें केंद्र के द्वारा कि प्राइवेट प्लेयर्स को कहीं एक लाभ पहुँचे, उनके पास ये लोग पहुँचे परेशान होके। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बार रिव्यू करना चाहिए उस नीति को भी, अगर दिक्कत हो रही है इस सेक्टर को? तो आज लघु उद्योग को सप्लाई करने के लिए एसीसीएल का कथन आता है कि हमारे पास उत्पादन में कोई फर्क नहीं है, न कहीं सप्लाई का पार्ट है उनका। सप्लाई में कहीं ना कहीं अपने ट्रांसपोर्टिंग पे है, कहीं ना कहीं सप्लाई का प्रॉब्लम है। इसको हमको मिलजुल करके उनसे बातचीत करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री का अधिकार है और वो पहल करें, बिल्कुल ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के उद्योगों के पक्ष में लेकर के पहल करने की आवश्यकता है। ठीक है, डॉक्टर जायसवाल से पूछते हैं। डॉक्टर जायसवाल, आपने सुना, उत्पादन अगर सेम है तो फिर कहीं ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, और क्या हम इस पर पहल नहीं कर रहे? क्या ये बातचीत नहीं हो रही? कब गए थे बातचीत करने के लिए? कब बुलाया गया था उन लोगों को, चेयरमैन को? पुनीत जी, पांडे जी जो भी बात कह रहे हैं वो स्वयं में बात को स्वीकार कर रहे हैं। मांडी जी खुद बिलासपुर के देखिए रीजन के विधायक हैं और काफी मेरे सीनियर भी हैं और सीनियर विधायक हैं। आप मांडी जी ये बताइए कि जो एसीसीएल की निरंकुशता है, 9 सांसद यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को 9 सांसद दिए हैं। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ के उद्योगों के साथ अगर कोई दोहरी नीति के साथ अगर कोल माइंस काम कर रही है और उनके जो हक का या उनके हिस्से का जो कोयला उनको देना चाहिए, वो नॉन पावर सेक्टर में बिल्कुल भी आप देख रहे हैं लगातार कोयले की कमी आ रही है। इधर आप देखेंगे कि अदानी का जो रैक जो है, रैक के ऊपर रैक निकल रहा है और कोई अगर छोटी कंपनियां हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, अगर उनसे जाके कोयला मांगते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि आपको पूरा का पूरा रैक खरीदना पड़ेगा। आखिर में ये बताइए कि इस तरह से जो एक गला घोटने का काम जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, पहली बात तो इसका जवाब दे दीजिए कि जिस कोयले को केवल उद्योगपतियों को, खास करके पावर सेक्टर के जो प्राइवेट प्लेयर है, केवल उनको पावर उत्पादन करने का कोयले का जो नीति था, कांग्रेस सरकार की जो नीति थी, उसको आपने बदल क्यों दिया? आपने कॉमर्शियल माइनिंग को क्यों परमिशन दिया? सबसे बड़ी तो मंशा यही खराब लगती है। देखिए बाली जी। हाँ डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न जायज है। प्रॉब्लम पावर सेक्टर का नहीं है, प्रॉब्लम नॉन पावर सेक्टर का है। नहीं पावर सेक्टर में कर लीजिए, इसमें देखो राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहब। जो बात अभी हमारे छत्तीसगढ़ के हित की बातचीत है, हमारे लोगों की बातचीत है, इसमें पावर सेक्टर का मामला नहीं है। जो नॉन पावर सेक्टर का वो उसका मामला है।
ठीक है, गांधी जी- आपने 9 सांसद, मैं तो कहता हूं 9 सांसद जो है किसी दिन आप बुलाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाइए और चर्चा कीजिए, एससीसीएल वालों को बुलाइए, चर्चा कीजिए आके। आपकी बातों पे अगर नहीं आएंगे तो ये भी तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे बनेंगे। क्या आपने इस नियत के साथ कभी बुलाने की कोशिश किया कि आपको केवल इतना ही दिखता है कि हम तो बहुत बड़े अहंकार में हैं, हमारे से हम तो विधायक बीजेपी के लोग हैं, वो 14 लोग हैं, हम क्यों बुलाए? ऐसा अहंकार है क्या आपको? देखो, जबकि मैं उदारता के साथ कह रहा था, मैं खुद जाने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। चलिए, मैं आपकी बात पर फाइनल उत्तर भी लूंगा डॉक्टर जायसवाल जी से। डॉक्टर बांदी कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पहल करे सरकार, हम उनके साथ खड़े हैं। एक बात समझ में नहीं आया पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, 9 माननीय सांसद हैं। ये तो बांदी जी तो खैर मजदूरी से आते हैं, इनको इनकी विधानसभा में कोल का उतना माइंस वगैरह नहीं है। इनका जो मुख्यालय निश्चित रूप से बिलासपुर में है। और मैं जिस विधानसभा से आता हूँ पुनीत जी, लगभग हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो चिमरी नगर निगम है वो माइंस एरिया ही, जो पूरा एससीसीएल उसको गवर्न करती है। पुनीत जी, इतनी ज्यादा निरंकुशता, इतने बार मैंने चिट्ठी लिखे हैं, इतने बार सीएमडी लेवल की हमारी बैठक हुई है। एक बार माननीय राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के साथ हम लोगों की सीएमडी लेवल की वार्ता हुई। एससीसीएल जो है, जो कोल माइंस, कोल इंडिया से जिसका गवर्नेंस है, जो कोल मंत्रालय जिसके नियंत्रण में काम करती है, लोगों का मुआवजा देने से लेके खदानों को करोड़ों टन पुनीत जी कोयला रहते हुए उन खदानों को बंद करने का पूरा काम, मैंने तो कितनी सारी चिट्ठियां लिखी है, मैंने तो एक आंदोलन भी किए हैं, आपके चैनल में वो सब आंदोलन आए भी है पुनीत जी। इतना ये सब क्यों किया जा रहा है? लगातार जो केंद्र में सरकार जो मोदी जी की आई है और कॉमर्शियल, मैं बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ पुनीत जी, इसका एक ही कारण है, जो छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो स्पंज आयरन है, उनको सीधे बंद करने की साजिश है। जो हमारे एसएमईज जिसको बोलते हैं हम, कि जो स्मॉल स्केल के और मिडिल स्केल के हमारे जो उद्योग है, इनको डिमोरलाइज करने का जो काम है वो केंद्र सरकार तमाम। डॉक्टर जायसवाल, इसका हल आप कहां पाते हैं? हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये उद्योगपति प्रदेश के हैं, प्रदेश की जीडीपी में इनका योगदान है, प्रदेश में इनके प्रोडक्शन के साथ में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी, रोजगार सब कुछ जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पत्र लिखा है, कई बार इनकी जो एससीसीएल के जो मुख्यालय के हैं, इनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है। लेकिन मैंने बताया ना कि इसका जो ये राज्य शासन का विषय तो है नहीं, ये सीधे केंद्र शासन के नियंत्रण में रहते हैं। ये निरंकुश है और इनको सीधे निर्देश है। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप देखिएगा 5 साल 10 साल लगेंगे, सारे के सारे जो नवरत्न कंपनी थी, जो एससीसीएल की जो कंपनी है, कोल इंडिया है, इसको बंद करने का, इसको क्लोज करने का सीधे मोदी जी की मंशा है। आपने देखा है इसके पहले कैसे रेल, कैसे ये सब, खैर विषय आज के सब है नहीं, और आप भी जानते हैं, गांधी जी भी जानते हैं। तो इसको भी खत्म करने का सीधे साजिश है, और लोगों को महंगे में सब खरीदना पड़ेगा। हाल फिलहाल हम क्या उनके लिए कर सकते हैं? क्योंकि प्रदेश में आप हैं, आपकी तरफ वो लोग लगातार आशा से देखते हैं कि आप हमारे उद्योग बचाने के लिए काम कर दें। पुनीत जी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय हमारे जो अधिकारी हैं, रिलेटेड अधिकारी हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बहुत जल्दी ये संकट हल हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और नहीं तो ये एससीसीएल ने तो हाथ खड़े गांधी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कैसे इसका हल हो, कैसे इसका हल निकालें? इसका हल पुनीत जी एकमात्र है कि राज्य सरकार विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ अपने उद्योगों को लेकर के पहल करने की आवश्यकता है। अरे और इसकी पहल करेगा। केवल ये पत्राचार का जो खेल है, और हमने केवल उद्योगों को बताएंगे, नॉन सेट पावर सेक्टर के लोगों को हमने तो केवल पत्र लिख रहे हैं, हम तो केवल पत्र लिख रहे हैं। ये तो पत्र लिखने की परंपरा तो हम बहुत दिनों से इसकी राजनीति देख रहे हैं, पत्र की राजनीति हम देख रहे हैं, लेकिन गंभीरता नहीं दिख रही इसमें। गंभीरता की आवश्यकता है। मैं अभी भी डॉक्टर साहब आपसे कह रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम लोग, ये हमारे राज्य के उद्योग हैं, उद्योग धंधे, इसमें हमारी भी सामूहिक जिम्मेदारी कि हमारे राज्य के उद्योग धंधे ठीक से चले। और इसके लिए केवल आप गंभीर नहीं है, केवल पत्राचार की बातचीत कर रहे हैं,
क्योंकि पत्र लिखने का नेम पूरा कर रहे हैं, पत्र लिखने का एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप, क्योंकि हम और उसको राजनीति के तौर पर देख रहे हैं आप, उसको पहल करने की दृष्टि से गंभीर नहीं है आप, गंभीरता से उसको हल करने का आपका विचार कतई नहीं दिख रहा है। जो सीएमडी है, आप तो मैंने पहले भी कहा कि आप 9 सांसद हैं, हमारे 9 सांसद इस बार बातचीत करने के लिए तैयार है, कभी चाय पीने पर तो बुलाइए, पहल करिए और बातचीत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारा सर्वे सर्वा है छत्तीसगढ़ का, चलिए ठीक है, सर्वे सर्वा आप दोनों जब इस बात पर सहमत हैं कि इसका हल होना चाहिए, आप दोनों पक्ष इस गंभीरता को समझते हैं कि इससे उद्योग और उद्योगों से अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से दोनों जगह, चाहे केंद्र चाहे राज्य, सब प्रभावित होने वाले हैं और कई परिवारों पर इसका आने वाले समय में असर पड़ सकता है। समाधान मिले, ये मूल बात है। परेशान उद्योग हैं, ये सच बात है, और आज के परिदृश्य में केवल क्या हम ब्लेम गेम से काम चला सकते हैं, ये एक सवाल था जिसके ऊपर आप दोनों पक्षों ने अपनी राय, अपनी बात रखी। हल निकले ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि परेशान उद्योगों को हल से मतलब है, उन्हें अपने हल के साथ में लोगों के रोजगार से मतलब है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।